दोस्तों, लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान नहीं गंवा रहे हैं। उनके मरने की जो वजह है वो कुछ और है। हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में इस समय कोरोना वायरस बुरी तरह से फैला हुआ है और ना जाने कितने लोगों को खा चुका है। लेकिन कोरोना वायरस से मरने की जो असली वजह है वो मेरे अनुसार कुछ और है। दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे पागल समझें, लेकिन यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे कि मेरे इस कथन के पीछे क्या पर्याय है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे आज कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ जिनको सुन करके आप ज़रूर ये बात समझ जाएंगे कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी जान नहीं जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा प्रसाद और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही लग जाती हैं। हमारी शरीर की कमजोरी की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और ऐसे में यदि कोरोना वायरस हो जाता है तो फिर हम मौत के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़े। दोस्तों, किस प्रकार से कोरोना वायरस से हमारी जान जा रही है, आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर बाढ़ का पानी हमारे घर में, हमारे गांव में घुस करके बहुत तबाही मचाता है, क्योंकि हमारे बांध जो होते हैं इतने कमज़ोर होते हैं कि बाढ़ के पानी को रोक नहीं पाते हैं। इसी तरह से आप कोरोना वायरस को भी समझ सकते हैं। कोरोना वायरस हमारी जान इसलिए ले रहा है क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमज़ोर है, उसके आगे घुटने टेक दे रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस हमारे ऊपर हावी होकर के हमारी जान ले रहा है। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिसका अपने जीवन में आप उतारते हैं, उसे अपनाते हैं तो हो सकता है कि आप कोरोना वायरस से मरने वाले अगले व्यक्ति ना हों। पहली बात तो लोग कोरोना वायरस के नाम से इतने भयभीत हो चुके हैं कि उनका घर का माहौल जो है पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से भर गया है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि आप किसी भी हालात में, किसी भी समय, चाहे कितनी बड़ी दुविधा हमारे जीवन में क्यों ना हो, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो उससे हम जल्द से जल्द निजात पा लेते हैं। लेकिन कोरोना वायरस का नाम सुनते ही सभी लोग कांप उठते हैं। दोस्तों, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर आप नेगेटिव एनर्जी को हावी मत होने दीजिए और यह बात सोचते रहिए कि आप हर हालात में जीत जाएंगे। कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनको कोरोना वायरस हो गया है शायद मैं उनको ठीक ना कर पाऊँ क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जिनको कोरोना वायरस नहीं हुआ है, जो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आज लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। करीब 2 महीने पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ पर एक लड़का आया हुआ था। करीब उसकी आयु जो रही होगी 28 या 29 साल रही होगी। जब वो क्लिनिक के अंदर डॉक्टर से बात कर रहा था तो मैं भी उस समय वहीं पर मौजूद थी। उस लड़के ने डॉक्टर को बताया कि उसे करीब 3 महीने पहले उसे कोरोना वायरस हुआ था। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन वो डॉक्टर के पास क्यों आया था ये जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, उसने डॉक्टर को बताया कि जब से उसे कोरोना हो गया है वो रात को ठीक से सो नहीं पाता, ठीक से खा नहीं पाता, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाता और उससे हरदम ये डर लगा रहता है कि उसकी जान चली जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, तुम्हारी जान कोरोना वायरस से नहीं जाएगी क्योंकि तुम यंग हो और तुम्हारा इम्यूनिटी पावर भी काफ़ी अच्छा है और अपना ख्याल रखो। बस डॉक्टर ने उसे पॉजिटिव थिंकिंग अपनाने के लिए कहा कि आप पॉजिटिव वीडियोस देखो, पॉजिटिव फिल्म्स देखो, योगा करो, प्राणायाम करें और आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए। उसके बाद मैं फिर से जब डॉक्टर के मिलने गई, करीब 2 महीने बाद मेरा अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर से मैं मिलने गई तो इत्तेफाक से वो लड़का वहीं मौजूद था और वो लड़का डॉक्टर से बातें कर रहा था और उसने बताया कि अब वो पूरी तरह से ठीक है। उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन मैं इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आपकी 4 लाइनों ने मेरे जीवन में फिर से पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं ठीक से खा भी पाता हूँ और मैं ठीक से सो भी पाता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ अपने ऊपर नेगेटिव थिंकिंग को हावी मत होने दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने के साथ साथ आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी ही बंद कर दीजिए, अदरवाइज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आधा ज्ञान जो होता है वो किसी के काम नहीं आता।
दोस्तों अब मैं बात करने जा रही हूँ 5 ऐसे टिप्स के, 5 ऐसी बातों का, 5 ऐसे सोच का जिनको यदि आप अपने लाइफ में अपना लेते हैं तो कोरोना वायरस तो क्या, दुनिया का कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों इससे पहले कि मैं उन 5 चीज़ों के बारे में बात करूं, 5 उपायों के बारे में बात करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आप कोरोना वायरस को अपने लाइफ से हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। आप कोरोना वायरस से किस प्रकार से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। दोस्तों हल्दी, आपने हल्दी का नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि आप इसे अपने भोजन में रोज़ प्रयोग करते हैं। दोस्तों हल्दी के प्रयोग से हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे पागल समझेंगे, लेकिन यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। दोस्तों हल्दी के प्रयोग से आपके अंदर आपका जो इम्यूनिटी पावर होता है, हल्दी के प्रयोग से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तमाम तरह की संक्रामक बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार। यहाँ तक कि यदि आपके गले में कोई परेशानी है तो हल्दी का प्रयोग करके आप उसे बाय बाय कह सकते हैं। हल्दी के प्रयोग से अगर आपको ब्लड की कमी है तो हल्दी के प्रयोग से आप अपने ब्लड की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक कि ब्लड शुगर को भी हल्दी नियंत्रित करती है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपके लिए हल्दी बहुत लाभकारी है। मैं आपको बता देती हूँ कि हल्दी का प्रयोग आपको किस तरह से करना है। यदि आप रात को सोते समय दूध पीते हैं तो दूध में आपको 1 चम्मच हल्दी मिला करके पीना है और चीनी दूध में नहीं मिलाना है। आप चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग दूध में कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सर्दी खांसी से छुटकारा मिलेगा, साथ ही आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप सेंधा नमक का प्रयोग अपने भोजन में कीजिए। दोस्तों जो नमक हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं यानी कि समुद्री नमक, जिसे हर घर में प्रयोग किया जाता है, मार्केट में समुद्री नमक सेंधा नमक से सस्ता मिलता है, जिसकी वजह से सभी लोग समुद्री नमक का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों समुद्री नमक के प्रयोग से हमारी नसें जाम हो जाती हैं, हमारी नसों में ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमारी जान जा सकती है। दोस्तों जितना जल्दी हो सकता है या फिर आप कोरोना के काल में सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग कीजिए। अपने भोजन में आप सेंधा नमक का उपयोग कीजिए। दोस्तों अब मैं बात करने जा रही हूँ अजवाइन के बारे में। अजवाइन का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। यदि आप भारतीय हैं तो आप अजवाइन से भली भांति रूप से परिचित होंगे। दोस्तों अजवाइन जो है हमारे हाजमे को ठीक करता है। दोस्तों अगर हमारा हाजमा ठीक रहेगा तो हम जो भी खाएंगे पिएंगे वो हमारे पेट में सही से पच पाएगा और हमारा पेट खराब नहीं होगा। दोस्तों अगर हमारा पेट खराब जाता है तो हमारा खाया पिया हमारे शरीर में नहीं लगता, और जब हमारा खाया पिया हमारे शरीर में नहीं लगेगा तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगा। इसीलिए अपने भोजन में अजवाइन को ज़रूर शामिल कीजिए। अजवाइन खाने से सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां भी हमसे बहुत दूर रहती हैं। दोस्तों आपको अजवाइन का पाउडर बना लेना है और दोपहर में खाने के बाद उस अजवाइन को आपको खाना है। खाना खाने के बाद आपको 1 चम्मच अजवाइन खाना है। इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। दोस्तों आप चाहें तो अजवाइन में सेंधा नमक मिला सकते हैं, इससे उसका टेस्ट बढ़ जाएगा और इसे बच्चे भी आसानी से खा पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आप फिटकरी का प्रयोग करके किस प्रकार से कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपके गले में दर्द है या फिर कोरोना वायरस आपके गले में पहुँच चुका है तो आप फिटकरी का प्रयोग करके उस कोरोना वायरस को अपने गले में ही ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों आप फिटकरी का प्रयोग करके अगर आपको दमा की समस्या है तो दमा की समस्या को भी ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिटकरी हल्दी के साथ मिला करके खाते हैं, हल्दी के पाउडर के साथ थोड़ी सी फिटकरी मिला करके खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जितना भी कफ जमा है वो सारा कफ आपके थूक के जरिए बाहर निकल जाता है। और अगर आपके गले में दर्द है तो आप फिटकरी को गुनगुने पानी में मिला करके आप उस फिटकरी से गला लगीजिए तो आपकी गले की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों और मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि शंख का प्रयोग करके आप सांस की सारी समस्याएं ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरी बातों को सुनकर सोचेंगे कि कोरोना वायरस का मरीज जिसे कोरोना वायरस हो चुका है, जो बेड पर लेटा हुआ है, वो शंख कैसे बजा सकता है। दोस्तों मैं किसी मरीज को शंख बजाने के लिए नहीं कह रही हूँ। जैसे बाढ़ आने से पहले हमें बांध का निर्माण करना पड़ता है कि बाढ़ का पानी हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, उसी प्रकार से हमें
कोरोना वायरस होने से पहले अपना बचाव करना होगा। यदि हम शंख बजाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, यहाँ तक कि हमारी सांस की सारी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। हमारे फेफड़ों का अच्छा व्यायाम हो जाता है शंख बजाने से। और शंख बजाने से दोस्तों हमारे घर का जो नेगेटिव माहौल है वो पॉजिटिव माहौल में बदल जाता है। दोस्तों शंख बजाने से जहाँ तक शंख की ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यानी कि हवा में अगर कोई बैक्टीरिया है तो शंख बजाने से शंख की ध्वनि से वो सारी बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। और शंख बजाने से दोस्तों आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ आपको कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। और ध्यान रहे कि आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ही पीजिए। इससे आपका रक्त शुद्ध होगा, रक्त विकार खत्म होंगे, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जो होता है शुद्ध हो जाता है। आप रात को तांबे के घड़े में पानी भर के रखिए, रात भर में वो पानी शुद्ध हो जाएगा और सुबह के समय उस पानी को पीजिए, दिन भर उसी पानी को पीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इसी के साथ मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि योगा और प्राणायाम जरूर कीजिए। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारी शरीर की संक्रामक बीमारियां जो हैं स्वतः खत्म हो जाती हैं और सूर्य नमस्कार करने से हमारी बॉडी की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ आप कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जरूर कीजिए। इन प्राणायामों को करने से हमारी सांस संबंधी सारी समस्याएं खत्म होती हैं। जब हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे तभी कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो जानकारी मैंने बताई है आपके किसी काम की है या फिर आपके रिश्तेदार में किसी काम की है या फिर किसी दोस्तों के काम आ सकती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा जो उपाय मैंने आपको बताए हैं आपको कैसे लगे और आपने अगर इसका इस्तेमाल किया तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है। दोस्तों हो सकता है कि किसी मरीज को मैं ना बचा पाऊँ, लेकिन हो सकता है कि इनका प्रयोग करके जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उनका प्रयोग करके हो सकता है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लें, जिससे कि कोरोना वायरस आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। नमस्कार दोस्तों।